बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस कर रहे हैं और एग्जांपल 7 हम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एग्जांपल को यहाँ पे जो वीडियो है इसको पॉज कर लें। आप इसको पेन पेपर पकड़िए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर आप इसका सोल्यूशन देखिए। तो मैं अब आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है यहाँ पे वो बात कर रहा है कि आ शॉपकीपर परचेज 2 टॉयज फॉर ₹1200 ईच। यानी ईच का मतलब है एक 1200 का है, यानी 1200 रुपए का एक टॉय है और उसने 2 टॉय खरीदे हैं। अब वो करता क्या है, उसने दोनों नहीं बेचे लॉस पर या प्रॉफिट पर। उसने क्या किया, एक को लॉस पर बेचा, एक प्रॉफिट पर बेचा। देखिए यहाँ पे वो बात करता है कि ही सोल्ड 1 टॉय एट 5% लॉस। एक उसने 5% लॉस पर बेचा, एंड द अदर एट 10% प्रॉफिट, और दूसरा उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा। कहता है फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस। आप उसका टोटल गेन या लॉस, टोटल यानी ओवरऑल उसको गेन हुआ है तो वो बता दीजिए, ओवरऑल लॉस हुआ है तो वो बता दीजिए। अब ये कैसे होगा क्वेश्चन, जरा सोचिए कि इसमें हमें ओवरऑल गेन लॉस देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक टॉय है उसकी, देखें ना, एक टॉय की कॉस्ट 1200 तो दूसरे टॉय की भी कॉस्ट 1200, तो मतलब कॉस्ट 1200 जब कॉस्ट है तो 5% लॉस है। यहाँ से एक सेल निकल सकती है और दूसरे में कॉस्ट तो 1200 ही रहेगी लेकिन प्रॉफिट 10% है, तो यहाँ से एक और सेल निकल सकती है। हम 2 सेल निकाल लेंगे यहाँ से। जब दोनों सेल आ जाएंगी तो दोनों एक सेल में से एक कॉस्ट निकाल दो तो उस पर लॉस आ जाएगा पहले में से। दूसरी सेल में से आप जब कॉस्ट माइनस करोगे तो उसमें प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। अब एक है लॉस, एक है प्रॉफिट, दोनों ऐड तो होंगे नहीं, होगा डिफरेंस। अगर लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो ओवरऑल उसको लॉस हो रहा है, और अगर लॉस कम है प्रॉफिट ज्यादा है तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है। एक तरीकाकार इस तरीके से है। दूसरा यह है कि हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कॉस्ट पे बेस करता है। तो यानी 10% प्रॉफिट है तो आप इसका 10% ले लीजिए। इसका जब हम 10% लेंगे 120 आ जाएगा, और 5% लॉस है वो भी आपने कॉस्ट का ही लेना है, वो इसका आप 5% लीजिए तो वो 60 आ जाएगा। अब 120 प्रॉफिट हो रहा है और 60 उसको लॉस हो रहा है, तो 120 में से 60 निकालिए। प्रॉफिट जो कि ज़्यादा है 120 है, डबल प्रॉफिट है क्योंकि प्लान मतलब 5% 10% है, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट ही होगा, तो 60 प्रॉफिट आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, यानी 120 माइनस 60। यहाँ से ज़रा डायरेक्टली हो जाएगा। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स हम तब करते हैं जब MCQs में क्वेश्चन आता होता है, लेकिन वैसे नॉर्मली इसको सॉल्व करने का तरीकाकार बिल्कुल वही होगा जैसे कि आपको बताया गया है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है इसके अंदर, कि रिलेटिव फॉर्मूला यूज़ करना है या एब्सोल्यूट यूज करना है। तो रिलेटिव यूज होगा क्योंकि रेट गिवन है। अब चूंकि लॉस भी है और प्रॉफिट भी है तो फार्मूलाज दोनों यूज होंगे। इसमें लॉस का फार्मूला यूज होगा और इसमें प्रॉफिट का फार्मूला यूज होगा। इससे भी सेल निकाल लेंगे, इससे भी सेल निकाल लेंगे, और फिर उस सेल का हम डिफरेंस ले लेंगे कॉस्ट के साथ तो लॉस आ जाएगा। फिर इसमें भी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नीचे सॉल्व है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लॉस वाला फॉर्मूला यूज किया, S = C × 1 - RL, यानी रेट ऑफ लॉस। यहाँ पे 1200 कॉस्ट है, 1 - 5% लॉस था। 5% है तो इसको 100 पे डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.05। 1 में से माइनस किया तो 0.95, 1200 से किया मल्टीप्लाई तो सेल आ गई 1140, जो कि कम है। 1200 कॉस्ट थी और सेल हुआ 1140 का, तो यहीं से पता चल रहा है कि उसको 60 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और सेल कम है, तो 60 रुपए उसको क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। नीचे अगर आप देखें, अब हम उसकी सेल निकालेंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट। S = C × 1 + RP, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट, वो है 10%। कॉस्ट तो यही रहेगी 1200 और 1 + 10% आ जाएगा। 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, 1.10 हो जाएगा या 1.1 हो जाएगा। इसको आप 1200 से मल्टीप्लाई करें 1320, यानी 1200 कॉस्ट थी लेकिन बिका कितने का, 1320 का। यानी इसमें अगर आप देखें तो 120 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 120 प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 60 रुपए लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट में से आप लॉस को माइनस कर दीजिए तो 60 रुपया उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सीधी सी बात है। लेकिन अब आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो आपने क्या किया, दोनों को सेल को ऐड कर लिया। सेल कितनी है हमारे पास,
एक सेल है 11.40, दूसरी सेल है 13.20, दोनों को ऐड किया तो आ गई सेल टोटल 24.60। ये उन दोनों टॉयज की सेल है। अब कॉस्ट दोनों टॉयज की कितनी है? 2400, क्योंकि 1200 का एक और 1200 का एक, तो 2460 में से 2400 आप निकाल दें तब भी 60 आ रहा है। मतलब आपकी मर्जी है, किसी भी एंगल से क्वेश्चन को किया जा सकता है ओवरऑल। अब यहां एक सवाल है मेरा आपसे कि ये जो 60 इसका ओवरऑल गेन आया है, ये उसको ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है? ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है? इसका आंसर या तो 5% है तो या 2.5% है। इनमें से दोनों में से एक आंसर सही है, एक गलत है। अब मैं बता ही देता हूं बजाय कि अब आपसे पूछा जाए। तो होना तो वैसे ये चाहिए था कि आप इसको खुद करते, लेकिन आप देखिए एक हम गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जब इसको प्रॉफिट लॉस को देखते हैं ना, तो हम कहते हैं अच्छा 10% हो रहा है उसको प्रॉफिट और 5% हो रहा है लॉस, तो हम इन्हीं का डिफरेंस ले लेते हैं ओवरऑल गेन लॉस निकालते वक्त। हम क्या करते हैं, 10% प्रॉफिट हो रहा है 5% लॉस है, तो इस पे से माइनस कर दो तो ओवरऑल गेन लॉस आ गया 5%, तो हम क्या निकाल देते हैं 5%। इस तरह नहीं आता, ये एक नहीं है टॉय कि उसने उसको चेंज किया हो कि ये कॉस्ट है और इसी को अगर इतने पे सेल करे तो ये आ रहा है और इसी को अगर इतने पे सेल करे। अगर ऐसा होता ना तो फिर हम इस तरीके से करते। यहां पर दो टॉयज हैं, एक की सेल अलग है दूसरे की सेल अलग है। आपको सेल दोनों की लेनी है, कॉस्ट दोनों की लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली निकालना है। आंसर 2.5% ओवरऑल गेन आएगा। कैसे करना है ये देखिए, जैसे नीचे क्वेश्चन किया हुआ है ना, आपने इसको कर लेना है ताकि अच्छी बात है आपको जरा ओवरऑल परसेंटेज भी निकालना आ जाए। देखिए कॉस्ट कितनी है 2400 और सेल कितनी है 2460, जो कि 60 ऊपर जो है वही तो उसका क्या है गेन। अब आप इसको 60/24 मल्टीप्लाई 100 कर लें, यानी प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जिसका रेट निकालना होता है ऐसे करते हैं ना, प्रॉफिट बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। बेसिक क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इसकी जो बेसिक्स हैं थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी प्रॉफिट बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, यानी 60/24 मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे इसको 100 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5%। एक तो इस तरीके से हो सकता है। चलें आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो चूंकि ओवरऑल प्रॉफिट ही है तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कौन से वाला? S इज इक्वल टू C, S इज इक्वल टू C इंटू 1+R। कॉस्ट कितनी लिखेंगे आप यहाँ पर 2400, क्योंकि दोनों टॉयज की कॉस्ट आपने लेनी है। और सेल कितनी आपने लिखनी है 2460। अब आप क्या करेंगे कि जो 2460 है, 2460 को आप डिवाइड करेंगे 1200 पर। तो अब आप क्या करिए, यानी जो 2460 है 2460 इसको आपने 2400 पे कर दिया डिवाइड, आंसर आ जाएगा 1.025। अब ये जो इधर 1 प्लस है ये उधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 यहाँ पे 1 प्लस रेट होगा ना, यहाँ पे रेट हमने फाइंड करना है, तो ये अब 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब 1 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0.025। अब इसको करना है 100 से मल्टीप्लाई, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2.5, जो कि 2.5% है। तो आपने इस तरीके से इसको कर लेना है। तो इससे एक चीज़ आपको सामने ये आती है कि जो ओवरऑल गेन और लॉस निकालते हैं तो उसमें आपने कॉस्ट भी दोनों की कंसिडर करनी है, सेल भी दोनों की कंसिडर करनी है, तब आप उसका रेट निकालेंगे। ये नहीं है कि आपने इस यहाँ पे एक का प्रॉफिट एक का लॉस उसका ही डिफरेंस ले लिया। तो ये हम करते हैं गलती, ये MCQs में अक्सर हो जाते होते हैं। और चूंकि वहाँ पे ऐसे ही आता होता है तो हम समझते हैं कि बहुत आसान है, सीधा इधर 10% है ये 5% है, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, तो ओवरऑल उसको 5% हो रहा है। ये एक चीज़ को आपने देख लेना है। बस ये था एक क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में इसको आप जो है वो पूछ सकते हैं। और बस ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो मल्टीपीडिया की इस वीडियो को आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।